27 पे आते हैं। कर इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 respectively. Find a minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. देखिए क्या होता है, एक टीचर्स का वर्कशॉप होता है और उस वर्कशॉप में जो होता है 48 जो है फ्रेंच पढ़ाने वाली वह टीचर्स आई हुई है और 80 जो टीचर्स जो है हिंदी की टीचर्स है और 144 जो है वह इंग्लिश के टीचर है। ये वर्कशॉप पे सभी आए हुए हैं और क्या होता है, इन लोग का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि हमें प्रत्येक रूम में इन लोग प्रत्येक रूम में अलग अलग रूम में बैठाना है और वो ऐसे बैठाना है कि अगर हम फ्रेंच के टीचर को मान लेते 5 फ्रेंच टीचर को हम एक रूम में बैठाते हैं तो प्रत्येक हिंदी के भी टीचर को 5 हिंदी के टीचर को एक अलग रूम में बैठाएंगे। उस तरह 5 इंग्लिश के टीचर को हम क्या करेंगे, अगले रूम में अकेला एक रूम में बैठाएंगे। मतलब जो है कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो ये 48 जो फ्रेंच के टीचर है, 80 जो हिंदी के टीचर है और 144 जो इंग्लिश के टीचर है, इन लोग को हमको क्या करना है, अलग अलग रूम में बैठाना है क्योंकि मीटिंग होने वाली है। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक रूम में जो है जितना, अगर हिंदी के टीचर मान लें 10 है तो इंग्लिश के भी टीचर 10 होने चाहिए और आपका फ्रेंच के भी टीचर जो 10 होने चाहिए, लेकिन प्रत्येक रूम में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर होना चाहिए। तो बताना है कि मिनिमम रूम कितने लगेंगे इस सभी को बैठाने के लिए, तो देखिए यहां पे देखिए, तो हम क्या कर लेंगे 48, 80 एंड 144 क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्यों निकालते हैं, एचसीएफ हम इसलिए निकालेंगे कि हमें पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि जो होता है हमें प्रत्येक रूम में कितना कितना टीचर्स को बैठाना है, प्रत्येक रूम में कितना कितना टीचर बैठाना है, वह भी सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो देखो, तो जब हम 48 से जो है 80 को डिवाइड करते हैं तो 1 बार में 48, 10 में से 8 गया 2 और ये कितना हो गया 7 में से 4 गया 3, उसके बाद 48 देन 132, 8 में 2 गया 6, 4 में से गया 1 देन 32 जो है 16 दूना 32 खत्म। ये 16 क्या आ गया अपना एचसीएफ हो गया 48। तो 16 से जो है हम 144 को डिवाइड करते हैं 9 बार में तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 16 जो है क्या निकल के आया, एचसीएफ आया। मतलब इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे रूमें हैं। अगर हम देखो 16 टीचर जो हम फ्रेंच के एक रूम में बैठाते हैं, 16 टीचर जो होता है हम हिंदी के एक रूम में बैठाते हैं, 16 टीचर जो होता है इंग्लिश के रूम में अलग रूम में बैठाते हैं, इसी तरह में बैठाने जाना है। भले ही आपका जो होता है सबसे ज्यादा रूम जो है कौन लेगा, आपका जो है इंग्लिश वाले टीचर्स लेंगे, उसके से थोड़ा कम लेंगे आपका हिंदी वाले टीचर, सबसे कम लेंगे आपका फ्रेंच वाले टीचर, उनके रूम ऑक्युपाई करने के लिए। लेकिन आपको प्रत्येक रूम में जो होता है सेम बैठाना है, कितना कितना 16। तो कितना रूम चाहिए, तो देखो एक रूम में अगर हम 16 टीचर को बैठाते हैं तो 48 टीचर को बैठाने के लिए हमें कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगा, तो सिंपली डिवाइड द 48 बाई 16। तो इससे निकल जाएगा कि जो है 48 फ्रेंच को टीचर को बैठाने के लिए हमें कितना रूम निकलेगा। ठीक है, ये फ्रेंच है तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है अगर जो है एक रूम में जो है 16 टीचर बैठा रहा हूं तो 80 हिंदी टीचर को बैठाने के लिए कितने रूम चाहिए, तो देखो 80 बाई 16। उसके बाद देखो 144 जो है इंग्लिश की टीचर है, 144 इंग्लिश की टीचर है। अगर एक रूम में जो होता है हम 16 इंग्लिश टीचर बैठा रहे हैं तो 144 इंग्लिश टीचर बैठाने के लिए हमें कितने रूम लग जाएंगे, तो देखो 144 बाई 16, इसका मतलब 16 48 हो गया, 16 25 80 हो गया और 16 9 144। तो 5 3 8 8 9 17, मतलब जो है हमें जो है मिनिमम 70 रूम चाहिए तो चाहिए प्रत्येक। अगर देखो अगर हम जो है अगर 16 टीचर जो है कैसे बैठाते हैं फ्रेंच के एक रूम में, तो दूसरे रूम में भी
फ्रेंच, मतलब प्रत्येक जो है 3 रूम में क्या होंगे, फ्रेंच के टीचर होंगे, 5 रूम में जो है आपके हिंदी के टीचर होंगे, और 9 रूम में जो है आपका इंग्लिश टीचर होंगे। ऐसा ही बैठाते जाना, ठीक है। 17 रूम लाइए, ठीक है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है उसमें कि एक रूम में केवल हिंदी की टीचर होनी चाहिए, और एक ही रूम में जो होता है दूसरा रूम है तो उसमें केवल आपका फ्रेंच, मतलब अलग अलग रूमों में अलग अलग सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर होना चाहिए। अगर हिंदी का है तो हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश का है तो हिंदी वाला टीचर होना चाहिए, अगर फ्रेंच से रिलेटेड है तो फ्रेंच ही होना चाहिए। सब 16 ऐसा ही बताना है, ठीक है। तो ये हो गया।